क्या करने वाली है आरव और काव्या को हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर, इन दोनों का डिवोर्स करवाकर। पर क्या ये दोनों इतनी आसानी से एक दूसरे से जुदा हो पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में आने वाला है एक धमाकेदार ट्विस्ट। देर से ही सही, लेकिन अब आरव को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो किसी भी सूरत काव्या को खुद से दूर नहीं करना चाहता। पर अब समस्या ये है कि आरव की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, इसलिए ना कोई उसकी शक्ल देखना चाहता है और ना ही काव्या को आरव के साथ गुलाब हवेली वापस भेजने का सवाल उठता है। यही वजह है कि ना सिर्फ आरव को काव्या से मिलने की बल्कि घर के अंदर आने तक की भी इजाजत नहीं दी जाती। बेचारा आरव चुपचाप घर के बाहर बैठ जाता है, इस उम्मीद में कि शायद उसे काव्या से मिलने का मौका मिल जाए। शायद वो काव्या से बात कर सके, उससे माफी मांग सके और किसी तरह उसे मना कर अपने साथ गुलाब हवेली वापस ले जाए। पर दोस्तों, असल ट्विस्ट तब आता है जब मोनिका की गोद भराई की रस्म के मौके पर ईशा आरव को फोन करती है और बिल्कुल सीधे शब्दों में बोल देती है, अब से तेरा काव्या के साथ कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि जल्द ही मैं तुम दोनों का डिवोर्स करवा दूंगी। ईशा भाभी के मुंह से ये बात सुनकर काव्या को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। ये खबर उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं होती। वहीं सूरज को भी ईशा जी की इस बात पर यकीन नहीं होता। उसे समझ नहीं आता कि ईशा इतनी आसानी से अपने भाई आरव का काव्या से डिवोर्स कैसे करवा सकती है। सूरज अच्छी तरह जानता है कि ईशा जी अपने भाई आरव से कितना प्यार करती हैं। इसी शक में सूरज उनका फोन उठा लेता है और आरव और ईशा के बीच हुई चैट्स पढ़ने की कोशिश करता है, ताकि ये पता चल सके कि ईशा जो कह रही हैं वो सच है या फिर ये कोई नया ड्रामा है। तभी ईशा आ जाती है और सूरज से कहती है, तुम मेरा फोन इसलिए देख रहे हो ना, ये जानने के लिए कि कहीं ये मेरा कोई नया प्लान तो नहीं। तो सुन लो, मैं सच में आरव और काव्या का डिवोर्स करवा रही हूँ। वो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, तो इस जबरदस्ती के रिश्ते का क्या मतलब? इसीलिए उनका अलग होना ही बेहतर है। ये कहकर ईशा सूरज के हाथ में डिवोर्स पेपर्स थमा देती है काव्या से साइन करवाने के लिए, और सूरज भी ईशा से कह देता है कि आरव से भी डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा दे। लेकिन दोस्तों, यहाँ खेल पलट जाता है। ना तो आरव साइन करेगा और ना ही काव्या, बल्कि काव्या को खुद से दूर होता देख आरव का सब्र जवाब दे देता है। उसकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो काव्या का हाथ थामने के लिए घर के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन तभी ईशा आरव का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ सूरज काव्या को रोकने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, अब ये देखना वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या आरव और काव्या फिर से एक हो पाएंगे या फिर इस बार ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? जानने के लिए चैनल टेली सोच को सब्सक्राइब करें। क्या करने वाली है आरव और काव्या को हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर, इन दोनों का डिवोर्स करवाकर। पर क्या ये दोनों इतनी आसानी से एक दूसरे से जुदा हो पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में आने वाला है एक धमाकेदार ट्विस्ट। देर से ही सही, लेकिन अब आरव को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो किसी भी सूरत काव्या को खुद से दूर नहीं करना चाहता। पर अब समस्या ये है कि आरव की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, इसलिए ना कोई उसकी शक्ल देखना चाहता है और ना ही काव्या को आरव के साथ गुलाब हवेली वापस भेजने का सवाल उठता है। यही वजह है कि ना सिर्फ आरव को काव्या से मिलने की बल्कि घर के अंदर आने तक की भी इजाजत नहीं दी जाती। बेचारा आरव चुपचाप घर के बाहर बैठ जाता है, इस उम्मीद में कि शायद उसे काव्या से मिलने का मौका मिल जाए। शायद वो काव्या से बात कर सके, उससे माफी मांग सके और किसी तरह उसे मना कर अपने साथ गुलाब हवेली वापस ले जाए। पर दोस्तों, असल ट्विस्ट तब आता है जब मोनिका की गोद भराई की रस्म के मौके पर ईशा आरव को फोन करती है और बिल्कुल सीधे शब्दों में बोल देती है, अब से तेरा काव्या के साथ कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि जल्द ही मैं तुम दोनों का डिवोर्स करवा दूंगी। ईशा भाभी के मुंह से ये बात सुनकर काव्या को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। ये खबर उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं होती। वहीं सूरज को भी ईशा जी की इस बात पर यकीन नहीं होता। उसे समझ नहीं आता कि ईशा इतनी आसानी से अपने भाई आरव का काव्या से डिवोर्स कैसे करवा सकती है। सूरज अच्छी तरह जानता है कि ईशा जी अपने भाई आरव से कितना प्यार करती हैं। इसी शक में सूरज उनका फोन उठा लेता है और आरव और ईशा के बीच हुई चैट्स पढ़ने की कोशिश करता है, ताकि ये पता चल सके कि ईशा जो कह रही हैं वो सच है या फिर ये कोई नया ड्रामा है। तभी ईशा आ जाती है और सूरज से कहती है, तुम मेरा फोन इसलिए देख रहे हो ना, ये जानने के लिए कि कहीं ये मेरा कोई नया प्लान तो नहीं। तो सुन लो,
मैं सच में आरव और काव्या का डिवोर्स करवा रही हूँ। वो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, तो इस जबरदस्ती के रिश्ते का क्या मतलब? इसीलिए उनका अलग होना ही बेहतर है। ये कहकर ईशा सूरज के हाथ में डिवोर्स पेपर्स थमा देती है काव्या से साइन करवाने के लिए, और सूरज भी ईशा से कह देता है कि आरव से भी डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा दे। लेकिन दोस्तों, यहाँ खेल पलट जाता है। ना तो आरव साइन करेगा और ना ही काव्या, बल्कि काव्या को खुद से दूर होता देख आरव का सब्र जवाब दे देता है। उसकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो काव्या का हाथ थामने के लिए घर के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन तभी ईशा आरव का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ सूरज काव्या को रोकने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, अब ये देखना वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या आरव और काव्या फिर से एक हो पाएंगे, या फिर इस बार ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? जानने के लिए चैनल टेली सोच को सब्सक्राइब करें। क्या करने वाली है आरव और काव्या को हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर, इन दोनों का डिवोर्स करवाकर। पर क्या ये दोनों इतनी आसानी से एक दूसरे से जुदा हो पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में आने वाला है एक धमाकेदार ट्विस्ट। देर से ही सही, लेकिन अब आरव को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो किसी भी सूरत काव्या को खुद से दूर नहीं करना चाहता। पर अब समस्या ये है कि आरव की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, इसलिए ना कोई उसकी शक्ल देखना चाहता है और ना ही काव्या को आरव के साथ गुलाब हवेली वापस भेजने का सवाल उठता है। यही वजह है कि ना सिर्फ आरव को काव्या से मिलने की, बल्कि घर के अंदर आने तक की भी इजाजत नहीं दी जाती। बेचारा आरव चुपचाप घर के बाहर बैठ जाता है, इस उम्मीद में कि शायद उसे काव्या से मिलने का मौका मिल जाए। शायद वो काव्या से बात कर सके, उससे माफी मांग सके और किसी तरह उसे मना कर अपने साथ गुलाब हवेली वापस ले जाए। पर दोस्तों, असल ट्विस्ट तब आता है जब मोनिका की गोद भराई की रस्म के मौके पर ईशा आरव को फोन करती है और बिल्कुल सीधे शब्दों में बोल देती है, अब से तेरा काव्या के साथ कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि जल्द ही मैं तुम दोनों का डिवोर्स करवा दूंगी। ईशा भाभी के मुंह से ये बात सुनकर काव्या को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। ये खबर उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं होती। वहीं सूरज को भी ईशा जी की इस बात पर यकीन नहीं होता। उसे समझ नहीं आता कि ईशा इतनी आसानी से अपने भाई आरव का काव्या से डिवोर्स कैसे करवा सकती है। सूरज अच्छी तरह जानता है कि ईशा जी अपने भाई आरव से कितना प्यार करती हैं। इसी शक में सूरज उनका फोन उठा लेता है और आरव और ईशा के बीच हुई चैट्स पढ़ने की कोशिश करता है, ताकि ये पता चल सके कि ईशा जो कह रही हैं वो सच है या फिर ये कोई नया ड्रामा है। तभी ईशा आ जाती है और सूरज से कहती है, तुम मेरा फोन इसलिए देख रहे हो ना, ये जानने के लिए कि कहीं ये मेरा कोई नया प्लान तो नहीं? तो सुन लो, मैं सच में आरव और काव्या का डिवोर्स करवा रही हूँ। वो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, तो इस जबरदस्ती के रिश्ते का क्या मतलब? इसीलिए उनका अलग होना ही बेहतर है। ये कहकर ईशा सूरज के हाथ में डिवोर्स पेपर्स थमा देती है काव्या से साइन करवाने के लिए, और सूरज भी ईशा से कह देता है कि आरव से भी डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा दे। लेकिन दोस्तों, यहाँ खेल पलट जाता है। ना तो आरव साइन करेगा और ना ही काव्या, बल्कि काव्या को खुद से दूर होता देख आरव का सब्र जवाब दे देता है। उसकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो काव्या का हाथ थामने के लिए घर के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन तभी ईशा आरव का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ सूरज काव्या को रोकने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, अब ये देखना वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या आरव और काव्या फिर से एक हो पाएंगे, या फिर इस बार ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? जानने के लिए चैनल टेली सोच को सब्सक्राइब करें।